आज की क्लास की बात करें तो बेटा मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा था कि आज की क्लास बड़ी बोरिंग होने वाली है, लेकिन लास्ट क्लास में तुम बाल बाल बच गए क्योंकि लास्ट क्लास इंटरेस्टिंग क्लास में कन्वर्ट हो गई। लेकिन आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज की क्लास बिल्कुल बोरिंग हो। मजाक कर रहा हूं, क्लास थोड़ी बोरिंग होगी बेटा। बोरिंग उस बच्चों को लगेगी जिनको नौकरी नहीं लेनी। जिनको नौकरी लेनी है उनको आज की क्लास बोरिंग नहीं लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फिक्स प्रीपोजिशंस पर हम कुछ ज्यादा बातचीत करेंगे। तो वोकैब की बेसिकली आज बातचीत होने वाली है, पहली चीज। ठीक है। दूसरी आज जो बात है वो सुपरफ्लुअस कॉन्सेप्ट पे बात है। फिक्स प्रीपोजिशंस जो एग्जाम में बार-बार आती हैं उससे बाहर नहीं होंगी। जो फिक्स प्रीपोजिशंस मैं लिखाऊंगा आपको एडजेक्टिव्स के साथ, नाउन के साथ, ठीक है, उन प्रीपोजिशंस पे हम बात करेंगे। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाएं, फिर जरा बातचीत करते हैं बेटा। जुड़ जाएंगे सारे के सारे बच्चे, बाकी सबको भी आने दो, फिर बातचीत स्टार्ट कर लेते हैं। और दूसरा बेटा आज 7:30 बजे भी हम मुलाकात करेंगे और क्लास नंबर वोकैब की 48 पर बातचीत करेंगे। आज वोकैब की 48 नंबर की क्लास होगी ना मेरे ख्याल से। आगे भाई, जी सर आइए बेटा। देखो बेटा, अब जो बात हम बताएंगे, ठीक है, जरा उन चीजों पर कमांड कीजिएगा बेटा। आखिरकार ये सुपरफ्लुअस प्रीपोजिशन सबसे पहले होती क्या है उसको एक बार ध्यान से जरा सीखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है भाई, देखो होता क्या है सुपरफ्लुअस कॉन्सेप्ट को, आप क्या करते हो, वर्ब लगाते हो और उस वर्ब के बाद एक प्रीपोजिशन लगाते हो, हाँ, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाते हो जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होता है, ना कि वर्ब। ठीक है, साथ साथ कॉपी करना है मेरे, साथ साथ कॉपी करिए। तो वो ऑब्जेक्ट इस प्रीपोजिशन का रहता है, वो ऑब्जेक्ट इस प्रीपोजिशन का रहता है टेक्निकली, और बेटा ये जो बनती है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बनती है। तो इस वर्ब से उसका कोई लेना देना नहीं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, वो तब आता है जब ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाता, रिलेट करने के लिए आपको प्रीपोजिशन लगानी पड़ती है। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अगर मेरे दोस्त मैं ये कहूं कोई वर्ब है जो कि सपोज करो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है बेटा जो अपने बाद क्या लेती है, अपना ऑब्जेक्ट लेती है। वेरी गुड। तो आपके पास जो ट्रांजिटिव वर्ब है, हाँ, वो अपने बाद अपना क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। तो इनको और इनके जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कभी भी आपको प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, नो नीड। क्यों? क्योंकि ये होता है बेटा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ये अपने आप में इस वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको नीड पड़ती ही नहीं है। पहली बात हुई। तो कई बार यहां प्रीपोजिशन कहलाती है कि ये आपने खामखा प्रीपोजिशन यूज कर ली, इसलिए मैंने बोला सुपरफ्लुअस कॉन्सेप्ट कहो, सुपरफ्लुअस प्रीपोजिशंस कहो, या प्रीपोजिशंस के लिए नो यूज ऑफ प्रीपोजिशन आप ये भी कह सकते हैं। नो यूज प्रीपोजिशन, नो यूज प्रीपोजिशन लिख दो, हाँ, नो नीड प्रीपोजिशन ब्रैकेट में लिख दो, नो नीड। ऐसे कुछ केसेस जहां प्रीपोजिशन की बेटा कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, वो कुछ चीजें ये होती हैं। दूसरी बात, तो वर्ब होती है, प्रीपोजिशन आती है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन आ जाता है बेटा। ट्रांजिटिव वर्ब जब ऑब्जेक्ट लेती है तो उसको कोई प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तीसरी गलती क्या होती है कि कोई भी जो वर्ब होती है, हाँ, उसके बाद आप प्रीपोजिशन लगाते हो, हाँ, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी आप आगे रिक्वायरमेंट कर देते हो, ऑब्जेक्ट या रिलेटेड वर्ड, आप जो भी वर्ड हो इधर कोई ना कोई वर्ड लिख देते हो। ठीक है, लेकिन होता क्या है, होता क्या बेटा, जो ये प्रीपोजिशन और ये वर्ड मिलकर दिखा रहे हैं, हाँ, ऑलरेडी इस वर्ब में इस प्रीपोजिशन की सेंस होती है, इस वर्ब में इस प्रीपोजिशन की सेंस ऑलरेडी होती है। तो इसके साथ ये प्रीपोजिशन कहलाती है बेटा फिर सुपरफ्लुअस, कि वो सेंस ऑलरेडी है और आप उसको एक बार लिख दोगे तो वो सुपरफ्लुअस हो जाती है। जैसे ये कॉपी करना रफ है बेटा, जैसे कि मैंने आपको कहा था ना पास्ट हिस्ट्री, पुत्र जी हिस्ट्री पास्ट की होती है, तो हिस्ट्री पास्ट की होती है तो हिस्ट्री के साथ पास्ट लिखने की आपको कोई जरूरत है नहीं, तो उसके साथ पास्ट लिखे क्यों रहे हो। तो पास्ट हिस्ट्री जब आप लिख रहे हो तो वो गलत है, खाली हिस्ट्री बोल दो, पास्ट बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। तो वो चीज आपको दिमाग में रखनी। तो कैसे, अब एक एक तीनों का मैं एग्जांपल लिख रहा हूं ताकि आपको ये चीजें समझ आए। देखो बेटा, पहला एग्जांपल वर्ब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट कैसे आता है। जब मैंने ये लिखा था बेटा, आपको छोटा सा एग्जांपल से समझाऊंगा, ही केम मी, तो आपने बोला सर गलत है, ही केम टू मी। तो अब आप मेरी बात को समझ पाए कि मुझे यहां प्रीपोजिशन की जरूरत है। अगर ही केम टुवर्ड्स मी, टू मी वगैरह कुछ भी लिखो, विदाउट मी, विद मी, आफ्टर मी, बिफोर मी, कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो सर यहां प्रीपोजिशन की नीड है, जरूरत है, यहां प्रीपोजिशन की है। तो आपने लिखी, ये एग्जांपल है बेटा, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन की वहां नीड है। अगर आप स्किप करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरी बात है मेरे बच्चे, अगला एग्जांपल ये क्या है सर, ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। मैं बता देता हूं, एक बात बताओ बेटा, मैंने बोला ही बॉट, हाउस ने खरीदे थे कुछ एप्पल्स, ही बॉट टू सम एप्पल्स। अब आप बोलोगे सर ही बॉट सम एप्पल्स लिख लो ना, ही बॉट टू सम एप्पल्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये टू क्या है बेटा, यहां इसकी कोई जरूरत नहीं, लगा दिया तो गलत हुआ। यहां प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं थी, प्रीपोजिशन ब्रैकेट जरूरत नहीं थी बेटा। मैंने बोला जरूरत नहीं थी, क्यों नहीं जरूरत थी, तो आपने बोला सर ये जो बॉट है ये टीवी मतलब बेटा ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है पुत्र जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ले लेती हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा ये वर्ब का है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, तो उसको कोई भी प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो क्यों लिख रहे थे। दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा वो बेटा सर ये वाला समझाना, चलो अब इस बारे में बात करता हूं। ठीक है, इस वाले की बात करता हूं। अगर मैं इसकी बात करूंगा बेटा, आज 9 नंबर की है क्लास, अगर इसका काम करो यहां पे, इस वाले का मैं भी स्लाइड पे लिखता हूं ताकि 9 नंबर इधर शो होता रहे। सर वॉल्यूम 1 की इससे कर, वो कैब सारी होगी, कांग्रेचुलेशंस बेटा। अब अपने जो वन वर्ड वगैरह बाकी बने वो पीडीएफ डलवाई है उनको आप कर लेना। ठीक है आकाश, बनाई हेडिंग चेक कर एक बार, प्रीपोजिशन क्लास में। हो गया बेटा, चलिए अब अगली स्लाइड में मैं इस बात को समझाता हूं। प्रीपोजिशन क्लास नंबर 9 टाइटल लग जाएगा। एक बार यहां वो कमेंट्स हिडन हो गए हैं, वो दोबारा उनकी लास्ट रिकॉर्डिंग सेंड कर। अच्छा वो कमेंट से पहले, ठीक है। देखो बेटा, अब अगर आगे की बातचीत करते हैं, इसी में इसका एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, इसका दे दिया छुटकू, इसका एग्जांपल रहता है। इसका क्या एग्जांपल होता है, देख बेटा, अगर मैं ये कहता हूं ही केम इन या ही केम इनटू माय रूम, वो मेरे कमरे में आया था, तो बेटा केम है तो ये अपने आप में मूवमेंट है। अगर ये मूवमेंट दिखाएगा तो पुत्र इन नहीं इनटू आएगा, ही केम इनटू माय रूम। अब अगर मैं कहूं क्या कि ये केम इनटू है तो ये वर्ब है,
और इंटू है। अब अगर मैं केम इंटू कहता हूं ना बेटा, तो केम इंटू का मतलब होता है कि भाई वो मेरे कमरे के अंदर आया था। अब ये अंदर आना एंट्री तो होता है, अंदर आना एंट्री तो होता है। हाँ, तो अगर मैं ये कहूं कि केम इंटू बराबर है एंटर के, तो मैं इसकी वैल्यू इसके इक्वल पुट कर सकता हूं। ही एंटर्ड माय रूम, ही एंटर्ड माय रूम। क्या मैं इसकी वैल्यू इसके इक्वल पुट कर सकता हूं? बिल्कुल पुट कर सकता हूं। इसका मतलब हेंस प्रूव्ड में ये कह गया बेटा केम इंटू बराबर है एंटर्ड के। हाँ, वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इस एंटर में इंटू प्रीपोजिशन ऑलरेडी सेंस रखती है। हाँ, तो क्या होगा छुटकू, अगर आप ये लिखने लग जाओ ही एंटर्ड इनटू माय रूम, तो बेटा एंटर्ड के साथ इंटू माय रूम लिखने की जरूरत थी या नहीं थी? हाँ बिमला बता बेटी, नहीं थी। तो पाजी इंटू हटा दोगे, क्यों? क्योंकि बेटा अब ये सुपरफ्लुअस हो गया, क्योंकि एंटर का मतलब ही ये हो गया। बहुत बढ़िया। इसलिए क्या होता है बच्चे, यहीं से हमने कॉन्सेप्ट चुरा लिया क्या, कि गो इनटू और कम इनटू ये बेटा बराबर होते हैं एंटर। इसीलिए एंटर के साथ जब आप इंटू लगाते हो, इसलिए जब आप एंटर के साथ इंटू लगाते हो तो सुपरफ्लुअस बन जाता है। एक कॉन्सेप्ट तैयार हुआ जी। वेरी गुड। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। लेकिन किंतु परंतु इसी के नीचे मेरा उत्तर नोट करके लिखेगा। हाँ, क्या सर एंटर के साथ इंटू आ जाता है बेटा, ये फ्रेजल वर्ब होती है। क्या कहा बेटा मैंने? ये फ्रेजल वर्ब होती है जिसमें एंटर के साथ इंटू क्या कर दिया जाता है बेटा, फिक्स्ड कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना, किसी चलते हुए कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को, किसी चलते हुए एग्रीमेंट में एंटर करना। दिस पार्टनर, ठीक है, एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, दिस पार्टनर एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ था। तो एंटर इनटू का मतलब है बेटा, सपोज करो हमारे एग्रीमेंट था, हम 4 पार्टनर्स थे, एक पार्टनर और आ गया, तो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का मतलब होता है एंटर इनटू। उसका ये मतलब नहीं होता बेटा, तो यहां ये गलत होता है। लेकिन अगर पेपर में आया दिस पार्टनर विल एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ये पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, करो कॉपी। थोड़ा स्लो। ओ भाई साहब मेरे बच्चे, इससे ज्यादा स्लो क्या करूं? मैंने अभी बताया तो था आपको, थोड़ा सा मैं चेंज ला रहा हूं कि चीजों को क्रीम्स और थोड़ा सा समेट के चीजें बनाई जा रही हैं। ठीक है, ऊपर उठाएं बेटा इसको। ऐसा ही एक प्रीपोजिशन अपने पास निकल के आती है बेटा, ऐसे ही बस आपको स्टार लगाते चलना है। ठीक है, या दूसरा पॉइंट बना दूं? देखो इसको पहला पॉइंट बना लो बेटा, ये पहला पॉइंट है गो इनटू वाली बात, यहां तक आप कॉपी कर लोगे। इसके नीचे दूसरा पॉइंट बेटा देखो, दूसरा और आंसर लिखना। ही रीच्ड ऑन या ही रीच्ड टू दिल्ली ऑन टाइम, वो दिल्ली समय पर पहुंच गया था। बेटा कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, रीच के साथ डायरेक्ट प्लेस आएगा, कोई भी जरूरत नहीं है किसी भी प्रीपोजिशन की। ही रीच्ड दिल्ली ऑन टाइम, बेटा रीच का मतलब भी हो गया ना आया था। कम टू, ही केम टू दिल्ली ऑन टाइम तो लिख सकते हो, ही केम टू दिल्ली ऑन टाइम, ही वेंट टू दिल्ली ऑन टाइम लिख सकते हो। और मेरे बच्चे केम टू का भी क्या होता है पुत्र, केम टू का मतलब ही रीच्ड होता है, इसलिए साथ साथ ऑन या टू वगैरह कुछ भी बकवासबाजी नहीं आती। इसका एग्जांपल करा दो, अभी घटोत्कच बोला नहीं, नीचे एग्जांपल नहीं लिख सकता तुम्हें भाईयात आदमी। एग्जांपल बोला तो मेहंदी लगी तेरे हाथों में है बाबू सोनू, 2 मिनट याद रहता है इसको समान। अभी मैंने चला 4 एग्जांपल बोल दिया, इसको याद नहीं रहा, खुद गर्ज इंसान। ठीक है बेटा, ठीक है जी, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा तीसरा देखो, ही ऑर्डर्ड 5 बुक्स, बिल्कुल ठीक है, ही ऑर्डर्ड 5 बुक्स, उसने 5 किताबें ऑर्डर की थी। तो बेटा एक बात बताइए, मतलब क्या हुआ बेटा, जो ऑर्डर्ड है वो अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब खामा तुम उंगलीबाजी करो, 4 लिख दो। अरे 4 लगाने का क्या मतलब हुआ, वही कर रहे हैं। ही ऑर्डर्ड 5 बुक्स, प्रीपोजिशन की कोई जरूरत ही नहीं थी बेटा। समझ रहे हो चमेली? देखो बेटा जी आगे देखो, ऑर्डर को इसी एग्जांपल में लिखना बेटा। अगर एज अ नाउन यूज करूं तो प्रीपोजिशन आ सकती है। जैसे बेटा अगर मैं ये बोल दूं ही प्लेस्ड एन ऑर्डर, उसने एक ऑर्डर प्लेस किया था, ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 5 बुक्स, फॉर 5 बुक्स, ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 5 बुक्स। तो अब क्या 4 सही है? बिल्कुल सही है। अब यहां वो तोते फंसेंगे जो ये रख लेते हैं कि ऑर्डर के साथ फॉर का प्रीपोजिशन का प्रयोग ना करें। तो महाराज ऑर्डर यहां नाउन है, और अगर मैं 4 हटा दूं तो रिलेट कैसे करेगा? ही प्लेस्ड एन ऑर्डर 5 बुक्स, अरे ही ऑर्डर 5 बुक्स है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन यहां ये वर्ब थोड़ी ना, यहां ये नाउन है। नाउन के बाद अगर लिखेगा तो बेटा क्या लिखेगा? ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 5 बुक्स, तो 4 लगाना तो जरूरी पड़ गया, कैसे हटा देगा? ठीक है, पर मधुबाला बन के मत बैठना, हम तो मेहंदी लगा के कॉपी कर लेना साथ साथ, कहीं कहो सर फास्ट करा दिए, नाराजगी गलत बात है भाई साहब। जरा एक एग्जांपल क्या लिखते हैं, इनको लगता है ये गलत बात। डन बेटा, चलो मैंने बोला भाई साहब वी आर रेडी, हम तैयार हैं टू अटैक चाइना, चाइना को अटैक करने के लिए, टू अटैक चाइना। हाँ, तो अटैक चाइना, ठीक है बेटा, अटैक हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, उसका ऑब्जेक्ट चाइना, लपेट दो सालों को। अब हाँ तुम ऑन लगा दो, ऑन तो गलत हो गया बेटा। तो अटैक अपने आप के बाद ये वो वर्ब्स लिखवा रहा हूं बेटा जिनके एग्जाम में आते हैं। ठीक है ये चीज, लेकिन मैंने ये बोल दिया बेटा बाय द अटैक, उस अटैक से, बाय द अटैक। ठीक है, ये 5वां नहीं बेटा, इसको चौथा ही लिखो क्योंकि अटैक यहां पर नाउन है। बाय द अटैक, ही डिड द रॉन्ग थिंग, उन्होंने गलत बात की, दे डिड द रॉन्ग थिंग, उन्होंने गलत काम किया उस अटैक के द्वारा। तो मतलब यहां पर अटैक बेटा नाउन की तरह भी यूज होता है। जो अटैक हुआ था तो आ जाएगा द अटैक ऑफ चाइना, चाइना का अटैक आ जाएगा, लेकिन अटैक नाउन हो जाएगा बेटा फिर वहां। लेकिन वर्ब है तो वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा मेरे बच्चे, उसको प्रीपोजिशन की कतई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 5वें नंबर एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मैंने बोला दे हैव ऑलरेडी साइंड द एग्रीमेंट। बेटा डायरेक्ट बोल दो दे हैव ऑलरेडी साइंड द ट्रीटी, ट्रीटी होता है ना बेटा समझौता। दे हैव ऑलरेडी साइंड द एग्रीमेंट, बेटा साइन क्या हुआ? वर्ब हुआ मेरे बच्चे, और वर्ब के बाद क्या आ गया? ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो भाई साहब यहां ऑन लगाओगे, साइंड ऑन द ट्रीटी। अरे भाई साइंड द ट्रीटी बोल दे, ऑन काहे का लगना है? तो बेटा यहां जो आप ऑन लगा रहे हो वो भी एक नॉनसेंस ही साउंड कर रहा है, तो आपने उसे ऑन भी हटा लिया। सही है, वेरी गुड। लेकिन एक बात है बेटा, साइन वर्ब होती है लेकिन सिग्नेचर नाउन होता है, ये फर्क है, याद रखना। इसके नीचे लिखना बेटा, साइन क्या होता है और पुत्र जी सिग्नेचर होता है नाउन, इसका सेम नहीं है, बदलता है। अब मैं बोलूं पुट योर सिग्नेचर ऑन दीज पेपर्स, अगर मैं ये बोल दूं एग्जांपल में, सुनना बेटा, पुट योर साइन या पुट योर सिग्नेचर ऑन दीज पेपर्स, इन पेपर्स पर। तो अब आप कहोगे सर चल अब ये आप बताओ बेटा, मुझे आप बताओ यहां पर क्या है, क्या करो बेटा? दे हैव ऑलरेडी पेपर, तो साइन हुई बेटा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो आ गया। लेकिन अगर मैं कहूं बेटा पुट योर साइन या पुट योर सिग्नेचर ऑन दीस पेपर्स, इन पेपर्स पे अपने साइन करो, साइन हम गलत बोलते हैं, हम स्पोकन में भी गलत बोलते हैं। हमें बोलना चाहिए बेटा पुट योर सिग्नेचर, क्योंकि योर डिटरमिनर उसके बाद नाउन आना चाहिए बेटा। पुट योर सिग्नेचर, अच्छा अपने सिग्नेचर क्या किस पे? ऑन दीस पेपर्स, इन पेपर्स पर।
तो हमें लगेगा पुट योर सिग्नेचर ऑन ऑन अब सही हो गया। तो क्यों? क्योंकि यहां ये नाउन आया। तो कई चीजें तो क्या होती है बेटा, सेम है। अटैक वर्ब में भी सेम है, नाउन में भी सेम है बेटा, ऑर्डर वर्ब में भी सेम है, नाउन में भी सेम है, लेकिन साइन और सिग्नेचर में फर्क है। आई मेरी बात समझ में? कॉपी करो बेटा। ट्रीटी का मतलब बेटा समझ होता, अभी तो बताया एग्रीमेंट। तो अब यहां ऑन सही है बेटा, क्योंकि अगर मैंने सिग्नेचर दीस पेपर नहीं साइन दीस पेपर तो सही था, लेकिन बेटा सिग्नेचर नाउन से तो उसे दूसरे नाउन को रिलेट करने के लिए तो प्रेपोजिशन चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेटा छठे नंबर एग्जांपल की। अगर मैं बोलूं मेरे बच्चे यू शुड ओबे द रूल्स, है ना, बताओ क्या सेंटेंस में कोई गड़बड़ नजर आ रही है? यू शुड ओबे द रूल्स, आपको रूल्स का पालन करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है बेटा सेंटेंस, क्योंकि ओबे वर्ब है तो वो उसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक बात बताओ यार, यू शुड ओबे द रूल्स, आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए। यू शुड ओबे टू द रूल्स, यार टू की क्या जरूरत है बेटा? यू शुड ओबे द रूल्स, खत्म। नेक्स्ट, अगर मैंने आपको ये कहा कि द द अदर स्टूडेंट्स, जो दूसरे छात्र हैं, द अदर स्टूडेंट्स का मतलब बेटा जो दूसरे छात्र हैं, ठीक है, हाँ, विल अकंपनी, अकंपनी का मतलब क्या होता है? साथ देना, विद अस। अरे भाई बेटा अकंपनी का मतलब ही होता है कि हमारे साथ वो सहमत होंगे, साथ देंगे, इसलिए बेटा कंपनी के साथ विद जो है वो सुपरफ्लुअस हो जाता है, उसको जरूरत ही नहीं है अकंपनी विद आपको बोलने की। अकंपनी देन, अकंपनी अस डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि कंपनी हो गया ना, तो आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे तो विद की उसमें ऑलरेडी सेंस है। नेक्स्ट बेटा, एक वर्ड आपने सुना होगा रिजेंबल, ठीक है, रिजेंबल, जैसे मैंने बोला द बॉय रिजेंबल्स विद हिज फादर, तो इसका चेहरा उसके पिताजी के साथ मिलता है, तो बेटा रिजेंबल का मतलब ऑटोमेटिकली किसी उसके साथ मिलता जुलता, तो रिजेंबल के साथ अगर आप बेटा विद लगाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस। रिजेंबल के मतलब ही में बेटा विद प्रेपोजिशन का मीनिंग है, तो अगर वो लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो, वी कैन नॉट अफोर्ड, ठीक है, वी कैन नॉट अफोर्ड दिस टेबल, बिल्कुल ठीक है, वी कैन नॉट अफोर्ड एनी मोर, हमको युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब हमारी बस की नहीं है, ऐसे रिसोर्सेज नहीं होंगे बेटा, ठीक है, तो भाई वी कैन नॉट अफोर्ड इट, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बेटा अफोर्ड टू इट, अफोर्ड ऑन इट, ऐसी बातें आपको बोलने की जरूरत है नहीं, तो अफोर्ड ऑन इट, अफोर्ड टू इट, इसको जरूरत ही नहीं है बेटा प्रेपोजिशन की। वी कैन नॉट अफोर्ड एनी मोर, वी कैन नॉट अफोर्ड दिस टेबल, खत्म। तो अफोर्ड एक वर्ब है बेटा, उसके बाद डायरेक्ट हो जाता है, अब जो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कहानी खत्म। इतनी स्पीड ठीक है भाई, ये तो ठीक है बेटा स्पीड। चल, टेंथ देखो, टेंथ देखो, मैंने बोला शी डिस्क्राइब्ड, ठीक है, अब शी ने डिस्क्राइब किया था, शी डिस्क्राइब्ड द प्रोग्राम, शी डिस्क्राइब द प्रोग्राम, क्या ऐसे मैंने बोला शी डिस्क्राइब द इवेंट, उसने इस इवेंट को डिस्क्राइब किया था, बेटा ठीक तो है, शी डिस्क्राइब द इवेंट, क्योंकि डिस्क्राइब क्या हुआ? वर्ब, और वर्ब के बाद ये क्या हुआ? उसका ऑब्जेक्ट। तो क्या मेरे भाई ये लिख दो शी डिस्क्राइब्ड ऑन द इवेंट? नहीं। शी डिस्क्राइब्ड अबाउट द इवेंट? नहीं। शी डिस्क्राइब टू द इवेंट? नहीं सर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो वहां कुछ आ ही नहीं सकता, ना टू ना ऑन ना अबाउट, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, दे इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, दे इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, उन्होंने मामले को इन्वेस्टिगेट किया, दे इन्वेस्टिगेटेड द मैटर। अब इस सेंटेंस को पढ़ो बेटा, क्या ये गलत लग रहा है? सर सही लग रहा है, तो दे इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर, नहीं बेटा गलत। मेरे बच्चे लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, तो जो आप इन्वेस्टिगेट कह रहे हैं, हाँ लुक इनटू यूज हो जाता है बेटा। देखो लुक इनटू होता है जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना, तो ये सही है, दे लुक्ड इनटू द मैटर, ये ठीक है। लुक्ड इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, तो लुक इनटू तो सही होता है बेटा। लुक एट होता है किसी चीज को देखना, लुक एट होता है किसी चीज पर ध्यान से देखना, लुक फॉर होता है मेरे बच्चे सर्च करना, लुक आफ्टर होता है, बताओ, लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, ठीक है, करो कॉपी, सारा बच्चा इस चीज पर ध्यान देगा। वेरी गुड। अब अगर मैं बोलूं बेटा तुम्हें अपने माता पिता को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, तो मैं बोलूंगा यू शुड इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, यू शुड इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, तो यू शुड इन्फॉर्म टू योर पेरेंट्स, गलत, क्योंकि इस इन्फॉर्म का ये ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, वहां प्रेपोजिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है जी बच्चे, ये याद रखिएगा। हे भगवान, और क्या करोगे? हाँ, कंप्राइज, माई टीम कंप्राइज्ड ऑफ 8 मेंबर्स, बेटा कंप्राइज का मतलब ही होता है कितना, कंप्राइज्ड 8 मेंबर्स, ऑफ नहीं लगाना, उसका मतलब ही है कलेक्शन, तो उसके साथ ऑफ लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है, डन। और लास्ट एक एग्जांपल लीजिएगा, ही अवेट फॉर हिज फ्रेंड, नहीं बेटा, पता है क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे ही वेटेड फॉर हिज फ्रेंड, ये सही है, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, ही वेटेड फॉर हिज फ्रेंड, बेटा जो अवेट होता है ना, मतलब ही होता है वेट फॉर, ठीक है, अगर अवेट का मतलब ही वेट फॉर होता है ना बेटा, तो आप अगर अवेट के साथ फॉर लगाओगे सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो वो वेट फॉर तो सही है, अवेट के साथ फॉर सुपरफ्लुअस है, अवेट का मतलब ही होता है बेटा किसी के लिए इंतजार, तो वेट फॉर प्लस करोगे तो अवेट आएगा, ठीक है भाई, ये ध्यान रखिए। तो ये सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशंस का बहुत अच्छा सही कॉन्सेप्ट है, जिस पर सीधे सीधे एरर आएंगे, और मैंने हर एक क्वेश्चन पर एरर भी आपके असाइनमेंट में डाला हुआ है, ठीक है।
सेट प्रेपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब डलवा चुका हूं बेटा, सेट प्रेपोजिशंस फ्रेजल वर्ब्स की पीडीएफ ऑलरेडी डली हुई है, वो कैब सेक्शन में मिलेगी बेटा। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना। आई एम लुकिंग फॉर माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूं। आफ्टर माय फ्रेंड मतलब मैं अपने दोस्त की देखभाल कर रहा हूं। लुक आफ्टर होता है बेटा देखभाल करना। वो कैब की क्लास क्यों नहीं हो रही छोटे? आज ही है रात को 7:30 बजे वो कैब की क्लास है भाई आज। और बता वो कैब की क्लास इसलिए नहीं हो रही, सुबह शाम तक पागल हो रखा मैं क्लासेस में भी, लेकिन आज है 7:30 बजे भी करेंगे। नाइन एक बार रिपीट करना सर। नाइन में क्या बेटा? वी कैन नॉट अफोर्ड। अफोर्ड का मतलब है हम नहीं झेल सकते, वो चीज को हम झेल नहीं सकते। अफोर्ड का मतलब नहीं पता। माशाल्लाह वैसे तुम्हारी वो है, संन्यास ले ले बेटा दुनिया से। सर मेरे बाल झड़ रहे हैं, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना, सरकारी नौकरी ले ले साले, बाल रहे ना रहे नौकरी तो रहेगी। क्या करेगा बालों का? पैसा होना चाहिए साला जेब में। बाल बाल ऐसे तैसे कराने, बालों से जिंदगी कटेगी, ऐसे से जरूर कट जाएगी। तो पैसा कमा, बाल बाल अपने ऐसे तैसे करे। रिजेंबल्स होता है बेटा एक दूसरे से मैच करना। सारा पूछोगे ना, एक दो भी गूगल करके, बिल्कुल अपने इन सुंदर हाथों की उंगलियों का कष्ट मत देना तुम। कुंदन भाई, अगन सर कह रहे थे आप मिलने गए थे। हाँ जी बिल्कुल गए थे जी, हम बतियाए थे बहुत सारा, इसलिए तुम्हारी कैंसिल भी हुई थी क्लासेस। मैथ की क्लास में होगी ना आपकी? ये कब की बात है? फ्राइडे की बात है शायद, है ना? फ्राइडे मैथ्स की क्लास में होगी इवनिंग की आपकी। ठीक है आ जाओ बेटा। देखो जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, हम बतियाएंगे कभी तुम। देखो बेटा अब एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, आप साथ साथ इसी के नीचे लिखिएगा। मैंने बोला मेरे बच्चे ही इज ब्लाइंड। अगर कोई पर्सन ब्लाइंड है तो बच्चे मुझे ही इज ब्लाइंडली बोलना चाहिए या ही इज ब्लाइंड बोलना चाहिए? देखो बेटा ब्लाइंड होता है एडजेक्टिव, जैसे मैंने बोला ही इज रिच, ही इज पुअर, ही इज ब्लाइंड। ब्लाइंडली एडवर्ब होता है बेटा, ठीक है, कि हमें अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, तो ब्लाइंडली एडवर्ब होता है, मुझे एडजेक्टिव की जरूरत है। लेकिन मैंने ये बोला बेटा ही इज ब्लाइंड इन या ऑफ वन आई, जो एक आंख में अंधा होता है बेटा, ब्लाइंड इन होता है, ब्लाइंड ऑफ नहीं। याद रखना, रट्टा मार लेना भाई साहब खतरनाक तरीके से। ब्लाइंड इन वन आई होता है। अगर मैंने बोला ही इज ब्लाइंड ऑफ बोथ आई होता है बेटा, इन नहीं होता। एक आंख में अंधा इन, ब्लाइंड ऑफ बोथ आईज, दोनों आंखों से। ये इस बात को थोड़ा याद रखिएगा, एग्जाम कई बार पूछ लेता है। ठीक है दूसरा बेटा ही इज ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट्स। टू हिज फॉल्ट्स इसका मतलब ये हुआ वो अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर रहा है। ही इज ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट्स, अंधा नहीं, नजरअंदाज कर रहा है, अपनी गलतियों पर देखता ही नहीं है। तो ये चीज यहां पर आप जोड़ सकते हैं। ठीक है ये ध्यान रखिएगा बेटा, एक छोटी सी बात ये भी आप दिमाग में रखेंगे। एक आंख में है तो ब्लाइंड इन, दोनों। एक छोटी सी चीज आपको एक और बताता हूं, ये नियर बड़ी खतरनाक चीज होती है। नियर बड़ी खतरनाक चीज होती है बेटा। नियर का मतलब क्या होता है कि आप पास में, जैसे ही स्टैंडिंग नियर माई कार, ही इज स्टैंडिंग, वो खड़ा हुआ है नियर माई कार, नियर टू माई कार। कई बार पेपर में ऐसे भी मजा लेता है, अरे भाई दो दो प्रेपोजिशन का रायता डालेंगे हम, जब एक प्रेपोजिशन आ गई हाँ तो महाराज क्यों लगा रहे हो टू, ही स्टैंडिंग नियर माई कार। अपने आप से सही है बेटा, की फर्क पैदा पुत्र। लेकिन अगर मैं ये बोलता ना बेटा द ओल्ड मैन इज नियर टू डेथ, इज नियर टू डेथ, तो प्यारे बच्चे यहां नियर नजदीक को दिखा देगा, वो नजदीक है मृत्यु के। ही इज नियर डेथ नहीं होता बेटा, नियर टू का मतलब होता है, नियर टू डेथ एक फ्रेज टाइप का मतलब होता है मृत्यु के नजदीक। ही इज नियर टू डेथ, वो नजदीक है मृत्यु के। तो इस केस में अगर नियर टू आ रहा है तो वो सही होता है बेटा। ठीक है ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, मृत्यु के नजदीक होने का मतलब है इज नियर टू डेथ, वो मृत्यु के नजदीक है। ठीक है अगर मैंने बोल दिया वो रोतड़ू है, ही इज नियर टू टीयर्स, मतलब ये है अरे भाई रहने वो रोने वाला है, मतलब नियर टू वो नजदीक है आंसुओं के, बस रोने ही वाला है, बस मरने ही वाला है। तो इस केस में आप उसको ऐसे यूज कर सकते हैं। ही इज नियर टू टीयर्स का मतलब है इज अबाउट टू क्राई, इज अबाउट टू क्राई, वो बस रोने ही वाला है। उस केस में बेटा इसको आप यूज कर सकते हैं, इसका मतलब नियर टू फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा आपकी, तो नियर टू आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। डन है? तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नहीं बोलते अरे वो अपने फ्रेंड्स के साथ अंदर है, ही इज इन विद हिज फ्रेंड्स, ही इज इन विद हिज फ्रेंड्स, तो ऐसे ही बेटा ही इज नियर टू टीयर्स, ही इज इन, वो अंदर है विद, ठीक है, हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। अरे वो तो अंदर है अपने दोस्तों के साथ, जाओ बेटा मिलो। तो इन यहां इस तरीके से यूज हो रहा है कि वो अपने आप में लिंकिंग वर्क हो गया, उसके लिए आप आगे यूज कर रहे हो, इस तरीके से वो बातें कर रहा है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। ओ राम, ठीक है पुत्र, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। देखो बेटा अब आगे की बातचीत को देखते हैं, जरा समझिए। अब काम चालू होता है बेटा फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। कहो या इन्हें बेटा कोलोकेशंस भी कह देते हैं। कोलोकेशंस का मतलब क्या होता है बेटा? ये दो चीजें कराऊंगा मैं। कोलोकेशंस का मतलब होता है वो जिसके साथ यूज करते हैं, जिस शब्द को आप वही यूज करेंगे। ठीक है वही आप यूज करेंगे कि वो फिक्स्ड एक पैटर्न है, फिक्स वो प्रेपोजिशन है। तो कोलोकेशन वैसे ही यूज किए जाते हैं जैसे बेटा डार्क रियलिटी, ब्लैक रियलिटी बोलोगे, डार्क रियलिटी बोलोगे, ब्लैक रियलिटी बोलोगे, डार्क रियलिटी बोलोगे, आप
अपोजिट रियलिटी होता है, ब्लैक रियलिटी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो यूज ऐसे होता है कोलोकेशन। कोलोकेशन का मतलब होता है बेटा वो फिक्स्ड वर्ड्स का ग्रुप जो नेटिव स्पीकर्स ने फिक्स किया गया, फिक्स्ड बाय नेटिव स्पीकर्स। कोलोकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? फिक्स्ड बाय नेटिव स्पीकर्स, जो हाँ जिनकी भाषा है उन स्पीकर्स ने जो चीजें फिक्स की हुई हैं, हाँ तो हम उन्हीं को फिक्स पढ़ते हैं, उसमें हमारी ग्रामर की कोई उंगलीबाजी नहीं होगी। डार्क रियलिटी बोलोगे, ब्लैक रियलिटी तो नहीं बोलोगे बेटा। तो इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीजें याद रखनी पड़ती हैं, आपका ग्रामर का ज्ञान यहां नहीं चलेगा सर, आपको ये प्रेपोजिशंस याद करनी है। तो सर कितनी याद करेंगे पेपर में? कोई नहीं आगे नहीं बेटा, जो भी पेपर में आ सकती है और जो भी पेपर में आज तक आई है मैं सारी लिखवा दूंगा, बहुत लिमिटेड है और सारी के सारी साथ साथ अपने बच्चों को याद करा दूंगा, तो आपको वो टेंशन रहेगी नहीं। तो फटाफट से अपना कॉपी पेन कर ले तैयार और बेटा चीजों को ध्यान से समझते हुए चले, ठीक है। हाँ, सबसे पहले जो मैं इसमें जो पॉइंट करवा रहा हूं वो आपको सिखाता हूं। इसमें देखो पहला कॉन्सेप्ट मेरे पुत्र, आपका एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट इसमें तैयार होता है। पुत्र होता क्या है, कई बार जब आप एडजेक्टिव यूज करते हैं, हाँ, और उस एडजेक्टिव के बाद एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है, हाँ उस एडजेक्टिव के बाद एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है, बहुत प्यारे बच्चे। अब उस फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो इस एडजेक्टिव के साथ आती है तो इस एडजेक्टिव के साथ फिक्स हो जाती है। हाँ बेटा, प्रेपोजिशन अपने बाद आने पर हाँ या तो नाउन लेगी मेरे बच्चे या प्रोनाउन लेगी, हाँ या हो सकता है वो वर्बल नाउन ले। वर्बल नाउन का मतलब हो गया मेरे पुत्र जिरेंट, या वो जिरेंट ले। जिरेंट का मतलब हो गया बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ले, ये चीज होगी वहां पर। ये कॉन्सेप्ट वर्ब एडवांस एक टॉपिक है, उससे भी रिलेटेड हो जाता है बेटा। वो चीज वहां ना बता के मैं यहां फिक्स प्रेपोजिशंस में उसको बताता हूं, जिरेंट विद फिक्स प्रेपोजिशंस आप इसको कह सकते हो। तो ऐसा कैसे होता है? जैसे बेटा, ठीक है, जैसे बेटा मैं ठीक है, मैं इस काम को करके थक गया, तो अगर आप एडजेक्टिव बोलोगे तो आप सिंपल बोल दोगे बेटा आई एम टायर्ड, मैं थका हूं, एडजेक्टिव हो गया। आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। तो बेटा आप ये नहीं कर सकते ना, ठीक है, जैसे पहला लिखना इसको ऐसे, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा बेटा आई एम टायर्ड, तो आपने लिखा ठीक है सर ऑफ डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम करके, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम करके थक गया हूं या ऊब गया हूं, ऊब गया यार मैं काम करके। चलो मैं ये काम करने, वो ये काम करने में इंटरेस्टेड है, तो इंटरेस्टेड, ही इज इंटरेस्टेड, हाँ ही इज इंटरेस्टेड इन दिस वर्क, वो इस काम को करने में इंटरेस्टेड है, तो इंटरेस्टेड आ गया। चलो उस लड़की को ये काम करने की आदत है, शी इज यूज्ड टू, आदत है उसे, तो बेटा ये भी इसके साथ क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। तो फिक्स करने का मतलब यहां पर है। अब बेटा किसी बच्चे को ये कोलोकेशन दिमाग में रखना, अब किसी बच्चे को पता ही नहीं कि किसके साथ क्या आता है तो क्या ही उखाड़ लेगा पेपर में, उसको पता ही नहीं है किस प्रेपोजिशन के साथ कौन सा है, किस एडजेक्टिव के साथ कौन सा है, तो बात होगी नहीं, बताओ। डन है, वेरी गुड। हमें डर है कहीं हम मैच ना हार जाएं, सो वी आर अफ्रेड ऑफ, वी आर अफ्रेड है तो अफ्रेड के साथ क्या आता है? वी आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग द मैच, हमें मैच हारने का डर है, वी आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग द मैच, तो वो अफ्रेड के साथ क्या आ गया बेटा? ऑफ आ गया, ठीक है, वेरी गुड। वो तो पागल है इस खेल में, वो तो पागल है, क्रेजी अबाउट, ही इज क्रेजी अबाउट, ही इज क्रेजी अबाउट, ऐसे आ जाएगा एग्जाम में। तो बेटा ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। आपका जो है मन मर्जी जो आपकी है वो इनमें नहीं चलने वाली, तो है तो वो क्रेजी हो गया, ठीक है, वेरी गुड। जैसे मैंने बोल दिया वी आर एक्साइटेड अबाउट गोइंग देयर, वी आर एक्साइटेड अबाउट डूइंग दिस वर्क, वी आर एक्साइटेड अबाउट प्लेइंग दिस गेम। हम एक्साइटेड है, तो एक्साइटेड भी क्या होता है? ही इज एक्साइटेड अबाउट, ठीक है, ही इज एक्साइटेड अबाउट प्लेइंग दिस गेम, एक्साइटेड अबाउट, क्रेजी अबाउट प्लेइंग दिस गेम, वो इस गेम को खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड है, ही इज एक्साइटेड अबाउट प्लेइंग दिस गेम, आप ये लिख सकते हो। तो बेटा इनको क्या, अब इनको याद करना होगा, क्या आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएंगे? इस तरीके से याद हो जाएंगे, इस तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है। लिखें बेटा, तो ये एडजेक्टिव्स की लिस्ट लिखें आप यहां तक कॉपी करो, नेक्स्ट स्क्रीन पे लिखता हूं। तो बच्चा घबराता है, बट मेरा बच्चा तो बिल्कुल ना घबराए भाई, मैं आपको सब चीजें करा के चलूंगा। तो फिक्स प्रेपोजिशंस कहो या कोलोकेशन, जो जैसे वो यूज करते हैं आपको वैसे यूज करनी, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो ये याद रखना बेटा, टायर्ड ऑफ, इंटरेस्टिंग इन, यूज्ड टू, टायर्ड, अफ्रेड ऑफ, क्रेजी अबाउट, एक्साइटेड अबाउट, एडिक्टेड टू, ठीक है, ये सारी चीजें मैं भी आपको लिखवा देता हूं, एंग्री अबाउट, एंग्री एट वगैरह सारी चीजें। कॉपी हुआ भाई? कॉपी करना बेटा। तुम जो न कहो मैं वो सुनता रहूं, लेकिन तुम वही सुनना बेटा जो मैं कहूं। अफ्रेड फ्रॉम नहीं हुआ तो कर लेना फ्रॉम, चल अभी समझा। अफ्रेड होता है, अफ्रेड फ्रॉम नहीं होगा, अफ्रेड फ्रॉम मतलब फ्रॉम नहीं लिखवाता, अफ्रेड फ्रॉम नहीं होगा, तो लिख ले, एक साल फेल हो जा, अगली बार फिर ऑफ लिख लियो, उंगली करनी है, साला बोल दिया फिक्स्ड है, खुद का ज्ञान ना बांटे, अफ्रेड फ्रॉम नहीं होगा, अलग ही जिंदगी में जिंदगी जी रही है। हो गया तक? आ जाओ, ठीक है बेटा। चलो उसके नीचे लिखो अब अफ्रेड ऑफ, ठीक है। अगर गुस्सा है तो एंग्री अबाउट या एंग्री एट, ठीक है। आप किसी चीज में अच्छे हैं तो बैड एट, अगर आप किसी चीज में गुड है तो गुड एट, ठीक है। अगर किसी चीज पे पागल है तो क्रेजी अबाउट, अगर एक्साइटेड है तो एक्साइटेड अबाउट, ठीक है बेटा। चलो किसी चीज से डिसअपॉइंटेड है तो डिसअपॉइंटेड अबाउट या डिसअपॉइंटेड एट, क्योंकि बेटा ऐसे ही था एंग्री एट और ये चीज ना साहिल भाई, ब्लैक कॉफी और वो रखना साहिल, चीनी कम, ना 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 ब्लैक कॉफी और गर्म पानी अलग से लिखा, कॉफी अलग से लिखा, जो है ना वो अलग से, हल्की चीनी का। तो डिसअपॉइंटेड एट, ठीक है, एक्साइटेड अबाउट लिखवा दिया, ठीक है। ही इज फेमस फॉर डूइंग दिस वर्क, फेमस फॉर, अगर किसी चीज के लिए फेमस है बेटा, फेमस फॉर, फेमस फॉर के बाद बेटा किसी चीज में बहुत इंटरेस्ट रखना, फॉन्ड ऑफ, भाई इनकी हिंदी बोल रहा हूं, जिस छात्र का मन करे या छात्रा का मन करे, ठीक है, उसके बाजू में लिख सकते हैं आप। तो ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग दिस गेम, फॉन्ड ऑफ किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट होना। फेड अप विद, तेरा भाई परेशान हो गया है, तो फेड अप विद का मतलब क्या है भाई साहब? मैंने बोल दिया आई एम फेड अप विद बीइंग ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड, तो ट्रीट करके, ठीक है, फेड अप हो गया हूं, मैंने ऐसे बोल दिया ना बेटा, जैसे मैंने ऐसे बोल दिया आई एम, या इसी के नीचे लिख लो, कोई बात नहीं, जिसका मुझे लग रहा है ना इसी लो, आई एम, नहीं यार नहीं छोटा, यहां लिस्ट है, कहीं ऊपर लिख ले, पेज के ऊपर जगह है ना, वहां लिख ले, आई एम फेड अप विद बीइंग ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड, बीइंग ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह, ठीक है, बीइंग ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड, बीइंग ट्रीटेड मतलब बीइंग ट्रीटेड, ट्रीट किया जाना मतलब का पैसिव, ठीक है, बीइंग ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है बेटा। होता नहीं अपने निब्बा निब्बी बाबू ने ताना ताया, अब आई एम फेड अप विद बीइंग ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड, अगर ढंग से बोला खाना खाया, खा लिया, नहीं खाएगा कौन सा बचाएगा, खत्म। तो ये रखिए बेटा, आई एम ग्लैड अबाउट,
आता है मेरे बच्चे ग्लैड अबाउट, आई एम ग्लैड अबाउट गेटिंग मैरिड अगेन। दोबारा शादी हो गया। तो बेटा हैप्पी, हैप्पी का मतलब है किसी चीज को लेकर हैप्पी है, तो हैप्पी अबाउट या हैप्पी एट। देखो ऐसे ही बेटा गुस्से में है अबाउट एट, खुश है अबाउट एट, बिल्कुल सेम है बेटा। जैसे फॉन्ड ऑफ ऐसे कीन ऑन होता है किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना, प्राउड ऑफ होता है बेटा किसी चीज पर प्राउड है, किसी से ऊब गए हैं तो सिक ऑफ होता है, आई एम सिक ऑफ इट, आई एम सिक ऑफ डूइंग दिस वर्क, ठीक है। हाँ बेटा आई एम सॉरी फॉर डूइंग दिस, आई एम सॉरी फॉर, आई एम सॉरी फॉर डूइंग इट बोल देते हैं, और आई एम सॉरी अबाउट डूइंग इट। सॉरी फॉर भी होता है, सॉरी अबाउट भी आपको यूज किया हुआ एक जगह दिख जाएगा। बाकी कहां लिखें, इसी के नीचे लिख लो बेटा। अगर किसी चिंता को किसी चीज को लेकर आप चिंतित हैं तो वरीड अबाउट होता है। दूसरा मेरे बच्चे यूज्ड टू होता है, भाई दूसरा मेरे बच्चे यूज्ड टू होता है। हाँ तीसरा मेरे बच्चे इंटरेस्टेड इन होता है, अगर किसी चीज में आपका इंटरेस्ट है तो इंटरेस्टेड इन है। एक मेरे बच्चे कैपेबल ऑफ है, किसी चीज को करने में आप सक्षम है तो कैपेबल ऑफ है। सारे मेन लिखवा डाले तो लाइक झिंगा लाला। आई एम सिक ऑफ डूइंग दिस वर्क, इस काम को करके हो गया हूं यार, वो उबना होता है बेटा। तो कितने सारे स्टूडेंट है जो साथ साथ कमेंट करते चल रहे हैं याद करके, हो बस मेरे बच्चे रुलाएगा क्या पगले। ओ भाई साहब इतना गायब कर दूं। देखो इसी के बेटा एक और कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें नाउन के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है, और उस फिक्स प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, फिर वही ऐसा जेनेट वगैरह आ जाएगा, जेनेट वगैरह आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस वर्क, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस वर्क, इस काम को करने का बोले तो फायदा क्या है भाई साहब, आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सो बेटा क्या बोला, एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस वर्क। सो क्या देख रहे हो बेटा, एडवांटेज तो नाउन है, तो ऐसा ही आता है मेरे बच्चे, एडवांटेज ऑफ, देयर इज अ चांस ऑफ डूइंग दिस वर्क, इस काम को करने का चांस मिला है। चॉइस के साथ क्या आता है बेटा, किसी दो चीज में चॉइस होना, चॉइस बिटवीन बताया था ना, चूज बिटवीन और चॉइस। बेटा किसी चीज का खतरा, डेंजर ऑफ, किसी चीज में डिफिकल्टी, डिफिकल्टी इन, डाउट अबाउट, डाउट के साथ क्या आता है बेटा अबाउट, उम्मीद होना, देयर इज अ होप ऑफ विनिंग द मैच, होप के साथ क्या आता है बेटा ऑफ, देयर इज एन आइडिया ऑफ डूइंग दिस वर्क, आइडिया ऑफ, इंटरेस्टेड इन था ना तो इंटरेस्ट होना भी होता है इन, इंटरेस्ट इन, ठीक है। देयर इज नो इंटरेस्ट इन, मैंने बोल दिया देयर इज नो इंटरेस्ट इन राइटिंग दिस लेटर। मेथड ऑफ, अपॉर्चुनिटी ऑफ, पॉसिबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग दिस वर्क, ठीक है। प्रॉब्लम, किसी चीज की समस्या होना तो ऑफ प्रेपोजिशन ही आती है बेटा। व्हाट इज द रीजन ऑफ, रीजन ऑफ नहीं बेटा, रीजन फॉर, व्हाट इज द रीजन फॉर, ट्रबल फॉर, मुसीबत, इस चीज के लिए ये मुसीबत है, ठीक है, ये चीज आप यूज करते हो। तो मेन इस तरीके से नाउन होते हैं जो है, सिर्फ ये मेन है बेटा। लिख लो ओए ओए क्या है, ओए ओए, मॉक टेस्ट कब लगा सकते हैं, जिस दिन आसमान में चांद और सूरज इकट्ठे दिखाई दे जाए तब से मॉक टेस्ट लगाना चालू करना बेटा, चांद भी दिखे और सूरज भी दिखे। अरे पगले कभी भी लगा ले जब तेरा मन। बेटा कप्पी ये छोड़ा, चलो बेटा सबका मीनिंग भी पता चल गया आप तो, ठीक है बेटा। अब है बेटा लास्ट इसका एक फिक्स कॉन्सेप्ट, कुछ वर्ब्स है मेरे बच्चे जिन वर्ब के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है, कि वो वर्ब आएगी तो भाई वो प्रेपोजिशन फिक्स है, और फिर वो प्रेपोजिशन आएगी तो बेटा वो तो इसके साथ फिक्स्ड हो गई। तो पुत्र उसके बाद आप कई बार ये लगा हुआ देखते हो ना मुन्ना ना, ये आएगा बेटा या नाउन आएगा, है कि नहीं, कैसे सर हम पहचाने नहीं। मैंने बोला देख बेटा ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोल दिया आपको एक वर्ब मैंने कराई थी कि एम एट है या कुछ भी चीज है, इंसिस्ट ऑन है, मैंने बोला द बॉयज इंसिस्ट टू गो देयर, द बॉयज इंसिस्ट टू गो देयर, वहां जाने के लिए बड़ा इंसिस्ट करते हैं, जोर डालते हैं। तो बेटा इंसिस्ट टू गो देयर ऐसा देगा एग्जाम, लेकिन आपको पता है किसी चीज की जिद करना इंसिस्ट टू नहीं होता, इंसिस्ट ऑन होता है। अगर इंसिस्ट ऑन फिक्स हुआ तो ऑन क्या हुई मेरे बच्चे, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, जिनेंट, जिनेंट आने के लिए टू गो नहीं बेटा गोइंग करो, क्योंकि इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जिनेंट ही तो बनेगा। क्या खबर लाए हो राजू, फिर अभी 2 मिनट रुक जा फिर मस्त लाइक, बस अभी 2 मिनट में चल रहा हूं बैठ, जब तक एक चुटकुला सुना देता हूं, मैं साला सुबह से बोर हो गया बड़ा, सुना ले यार, जा रहे थे तो आओ बेटा बताओ धने जी, चल बेटा। तो इंसिस्ट के साथ ऑन आता है, ऑन आता है तो बेटा गोइंग हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो अब हमें क्या करना है पुत्र, अब हमें इनकी तरह, इनको साइड में साफ साफ कर लोगे, अब इनकी तरह इन सारी वर्ब्स को याद करना है कि इनके साथ क्या प्रेपोजिशन फिक्स है, ठीक है, वेरी गुड। जैसे सबसे पहले देखा मैंने बेटा किसी चीज की जिद करना, इंसिस्ट ऑन होता है, लिखते चलिएगा बेटा, इंसिस्ट क्या होता है, ऑन होता है। अगर किसी बात पर आप सहमत हैं तो एग्री विद है कि जब आपके पास क्या हो मेरे बच्चे, पर्सन हो। एग्री ओवर है जब आपके पास क्या हो, कोई पॉइंट हो, याद आया, कल भी कराई थी ये वाली बात बेटा। किसी चीज में विश्वास करना मेरे बच्चे बिलीव इन होता है, ठीक है, किसी चीज में विश्वास करना बिलीव इन होता है, ठीक है। आगे बढ़ो बेटा, जब भी आप ये देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेट ऑन, सुना होगा ना आपने, कॉन्सेंट्रेट करना तो कॉन्सेंट्रेट ऑन, यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन डूइंग दिस वर्क। बेटा अगर कांग्रेचुलेट भी करते हो तो कांग्रेचुलेट भी ऑन होता है, कांग्रेचुलेट किसी को भी करोगे तो उसके बाद क्या लगाओगे, ऑन हिज सक्सेस।
डिसाइड कर रहे हो अगर किसी के खिलाफ तो डिसाइड अगेंस्ट होता है बेटा, ठीक है। डिपेंड ऑन होता है, मेरे बच्चे बोलते हैं ना, डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस, डिपेंड ऑन योर मार्क्स। ड्रीम अबाउट होता है मेरे पुत्र, या ड्रीम कई बार ऑफ भी आता है। किसी चीज का मन करना, फील लाइक, आई फील लाइक गोइंग देयर, मेरा वहां जाने का मन हो रहा है, ठीक है। इंसिस्ट ऑन मैंने बताया आपको। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है बेटा फ्यूचर में किसी चीज की उम्मीद करना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम, मैं उससे मिलने की उम्मीद कर रहा हूं, मुझसे उसे मिलने की उम्मीद है। बेटा ये कॉपी हो गया छुटकू, आ जाओ मेरे बच्चे। प्रिवेंट होता है मेरे भाई किसी को किसी चीज से बचाना, प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग देयर, तो प्रिवेंट के साथ लल्ला क्या आता है, फ्रॉम आता है, तो प्रिवेंट फ्रॉम। बेटा रिलाई किसी चीज पे करना, तो रिलाई ऑन समथिंग होता है, किसी चीज पर डिपेंड अपने आप को कर जाना। मेरे बच्चे किसी चीज में सफल होना होता है सक्सीड इन, किसी चीज में स्पेशलाइज्ड होना, स्पेशलाइज इन, ठीक है। प्रिवेंट था तो इसलिए बेटा स्टॉप के साथ भी आता है, स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग देयर। टॉक अबाउट होता है बेटा किसी चीज के बारे में बात करना, या टॉक ऑफ होता है उसका बात करना। ऐसे होता है मेरे बच्चे, आई थिंक ऑफ डूइंग अबाउट, थिंक के बाद ऑफ या अबाउट आता है मेरे पुत्र। आई ऑलवेज वरी के साथ भी आता है बेटा अबाउट, आई वरी अबाउट। मेरा प्यारा बच्चा समझेगा बेटा, परसिस्ट के साथ आता है इन, बोला जाता है परसिस्ट इन, बहुत ही बढ़िया। बेटा एम के साथ आता है एट, तो आप बोलते हो एम एट। उत्तर सक्सीड के साथ आता है इन, तो आप बोलते हो सक्सीड इन। अरे सक्सीड तो लिखवा दी, 2 बार हो जाएगी, बहुत है बेटा इतना, ठीक है भाई, कुछ छोड़े ला तो नहीं अपन। तो ये है राज मेरे बच्चे, प्रेपोजिशंस जो आपकी फिक्स होती हैं उनका। ठीक है भाई, फाइनली प्रेपोजिशन खत्म हुआ। मंडे को इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा, फिर कॉम्पिटिशन सेक्शन पर हम बात करेंगे। अब जब इस प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, बेहद मजा आने वाला है। तो इन सबको रिवाइज करके आइएगा। सैटरडे संडे आपके पास है मस्त तरीके से। दूसरा, अभी 7:30 बजे वोकैब की क्लास है, अभी जान होगी तुम में, कोई ऐसा तो है नहीं कि तो थकेला हो गया हो। मैं भी सुबह से पढ़ा रहा हूँ, सुबह से पढ़ाते पढ़ाते मैं भी थका, तो पढ़ते पढ़ते तुम भी थकोगे, ठीक है। इतनी हिम्मत तो अपने आप में दिमाग में रखिए। और एक और चीज मैं ये लेकर आ रहा हूँ मंडे से, एक रिवीजन प्लस प्रैक्टिस बैच करो, यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूँ, फ्री लेकर आ रहा हूँ, जिसमें 25-30 दिन हम, जब एक ही महीना भी आपका आ रहा है, सीजीएल आ रहा है, प्री आ रहा है, अगले महीने 14 तारीख से है ना कहीं, तो मंडे को मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, ट्यूसडे से उसकी क्लास लेनी हम चालू कर देंगे, तो वो सरप्राइज आपके लिए रहेगा, बहुत बढ़िया। तो